कैसे एक आदमी के एडमिशन करने के लिए कि बच्चों को जो कैपेबल बच्चे थे उनके गर्दन पे चाकू चलाया गया, सारी चीज़ें थी एकदम मास्टरमाइंड। चाकू कौन चलाया? चाकू कौन चलाया? अंजनी झा जो एचओडी है मीडिया स्टडी के। बहुत सारे छात्राओं का, लड़कियों का इंस्टाग्राम चैट, व्हाट्सएप चैट चेक किया गया, क्या है मामला है? चैट चेक करते हैं बच्चियों का, केबिन में बुला करके कहते हैं स्क्रीनशॉट भेजो, कमेंट करना गलत तरीके से उसके ड्रेसेस पे, बच्चों को किसी तरीके से हरास करना। सर जी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं तुम्हें फेल करा देंगे, डराते हैं धमकाते हैं, क्यों डराते हैं धमकाते हैं? अंजनी झा यही है जो पीएचडी स्कीम का मास्टरमाइंड रहा है। एडमिशन स्कीम जो पूरी बड़े पैमाने पर आंदोलन चली थी उसका मास्टरमाइंड डॉक्टर अंजनी झा। मास्टर साहब का चमचाई करेंगे तो पास होंगे, नहीं तो फेल करा देंगे। मार करके कोई प्रोफेसर, वो बच्चों को सही उसका रिजल्ट दिखिएगा तो ग्रेस मार्क दे दिया है सेम, पूरा बच्चा को ग्रेड बी कर दिया है, ग्रेड सी कर दिया। अरे भाई ये कैसा रिजल्ट होता है? समझना चाहते हैं कि ये कैसे कुलपति हैं जो एचओडी के पॉकेट में है। देखिए, अगर अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हैं तो ड्रीम 11 खेलने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जुआ खेलने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पैसा लुटाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे अगर अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हैं तो बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लीजिए या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लीजिए। अब हमारे साथ छात्र नेता बैठे हुए हैं, हम जानेंगे कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए दिन खबर चल रही है कि बच्चों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, रिजल्ट को लेकर बहुत सारा धांधली किया गया है। सबसे पहले आपका स्वागत है शाह न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शाह न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपके यूनिवर्सिटी में बताया जाता है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप तो छात्र नेता, आपके साथ बहुत सारे एविडेंस आते होंगे, बहुत सारे बच्चे आते होंगे कि मुझे डराया गया है, धमकाया गया है, रिजल्ट में जो धांधली होती है आपके पास इन्फॉर्मेशन रहता होगा, क्या है मामला ज़रा बताइएगा। देखिए, जो सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट और एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, तो उसमें आप देखेंगे कि पूर्व में जिन बच्चों का जो रिजल्ट निकला है, तो पूर्व में जिन बच्चों को क्लास में डराया जाता था, धमकाया जाता था कि तुम्हारा भविष्य को ख़राब कर देंगे, तुम्हारे रिजल्ट को गड़बड़ कर देंगे, तुमको फेल करा देंगे, यहीं पे रोकना चाहेंगे। सर जी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं तुम्हें फेल करा देंगे, डराते हैं धमकाते हैं, क्यों डराते हैं धमकाते हैं भाई? अब वो तो वही बताएंगे। अब बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, उनका चमचाई करने तो जाते नहीं हैं। अच्छा। उनका जी हजूरी करने तो जाते नहीं हैं। अच्छा, इसका मतलब सर जी मास्टर साहब का चमचाई करेंगे तो पास होंगे, नहीं तो फेल करा देंगे। बिल्कुल फेल, वही तो हुआ है। अब आप देखिएगा जब रिजल्ट, अच्छा, तो जो डॉक्टर अंजनी झा एचओडी है, अच्छा, उनके पेपर में भी ही अधिकतर बच्चे फेल किए हुए हैं और वही आदमी धमकी देता था बच्चों को, और प्रोफेसरों के विषय में तो सभी बच्चे पास है। अच्छा, जो प्रोफेसर एचओडी धमकी देते थे तुमको फेल करवा देंगे, उसी के पेपर में बच्चे फेल हो गए। बिल्कुल, यानी कि उनका चमचाई जब नहीं किए तो बच्चे उनके ही पेपर में फेल हो गए। बिल्कुल। अब उनके गलत कामों का उनकी जो कोई फैसला होगी जो गलत होगी उसका अगर कोई विरोध कर रहा है तो दोषी नहीं ना है। गलत का तो विरोध होना चाहिए। अगर कोई बच्चा हिम्मत करता है गलत का विरोध करने के लिए तो उसको वहीं पे दबाने के लिए कि आवाज़ बाहर तक नहीं जाए, उसी को दबाने के लिए उसको धमकाया जाता है। और आज देखिए ना, कई ऐसे बच्चे हैं जो उनके गलत कामों का विरोध किया, उसको फेल करा दिया गया है। उन्हीं के पेपर में क्यों फेल किया भाई? और प्रोफेसर तो है। अब यहाँ पे रोकना चाहेंगे, आपने कहा कि उनके गलत कामों को विरोध किए तो उनके ही पेपर में फेल करवा दिया गया। यानी कि जो गलत करेंगे स्टूडेंट, छात्र छात्राएं, उनका अगर विरोध करते हैं तो उनके ही पेपर में उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, वो फेल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आगे। अब डॉक्टर अंजनी झा यही है जो पीएचडी स्कीम का मास्टरमाइंड रहा है। एडमिशन स्कीम जो पूरी बड़े पैमाने पर आंदोलन चली थी उसका मास्टरमाइंड डॉक्टर अंजनी झा ही है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि पूरा मास्टरमाइंड स्कीम अंजनी झा है? बिल्कुल है। जो एडमिशन कमेटी है उसका चेयरमैन वो हैं, सारी प्रक्रियाओं को गलत करने वाले वो हैं। सारी साक्ष्य थी मेरे पास, सारे साक्ष्य को हमने रखा भी था, सारी चीज़ें किया कि बार बार कैसे सीट को चेंज किया गया, कैसे एक आदमी का एडमिशन करने के लिए कि बच्चों को जो कैपेबल बच्चे थे उनके गर्दन पे चाकू चलाया गया, सारी चीज़ें थी एकदम मास्टरमाइंड। चाकू कौन चलाया? चाकू कौन चलाया? अंजनी झा जो एचओडी है मीडिया स्टडी के, बार बार तो वो ऐसा काम ही करते हैं कि जो बच्चों का हित होता है, बच्चों का हित होता है उससे। पीएचडी स्कीम में जब अब कोई बच्चा अगर मेरे साथ खड़ा हो गया, पीएचडी स्कीम में स्टैंड ले लिया कि भाई आप गलत किए, आपके कामों का विरोध करेंगे, तो उसको आप केबिन में बुलाए कहते हैं कि मैनेज कर लीजिए। मैनेज नहीं किया तो उसको आप कहते हैं कि तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे, वो बच्चा फेल हो गया है। क्या समझे था हम आपको? आकाश जी, एक बात बताइएगा, बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने जाते हैं। पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल, शिक्षा। और वहाँ पे ये होता है, बच्चे जब समझ आ जाते हैं, यानी कि समझदार जब हो जाते हैं तभी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और मैच्योर होते हैं, गलत चीज़ों का विरोध करते हैं। और आप कह रहे हैं गलत चीज़ों का विरोध करते हैं, उनके पेपर में फेल करवा दिया जाता है, जहाँ तक कि चाकू भी चलाया जाता है। और ये भी कहा जाता है ऑफिस में बुलाकर, अपने कार्यालय में बुलाकर कि मैनेज कर लीजिए। तो ये सीधे सीधे कहूँ तो वह यूनिवर्सिटी नहीं हुआ,
अब वो तो यूनिवर्सिटी है कि क्योंकि ट्यूशन। यूनिवर्सिटी में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाने जाते हैं, चाकू चलाने नहीं जाते हैं, और किसी चीज़ को लेकर विरोध करें तो मैनेज के लिए नहीं देखिए जाते। मैं आपको बता दूं, एकदम क्लियर स्पष्ट कर दूं कि यूनिवर्सिटी गलत नहीं होते हैं, गलत यूनिवर्सिटी कोई नहीं होता। जो सिस्टम के पार्ट होते हैं, जो लोग उसको चलाने वाले होते हैं, वो लोग गलत होते हैं। एक और बात आप बता रहे थे, और शायद बहुत सारी खबरों में चला है कि बहुत सारे छात्राओं का, लड़कियों का इंस्टाग्राम चैट, व्हाट्सएप चैट चेक किया गया। क्या है मामला है? अरे भाई अब तो उनका एक ही वो उनके शिकायत का जब आप लंबा लिस्ट हो गया है, लंबा लाइन है शिकायतों का, चैट चेक करते हैं बच्चियों का, केबिन में बुला करके कहते हैं स्क्रीनशॉट भेजो, कमेंट करना गलत तरीके से उसके ड्रेसेस पे, बच्चों को किसी तरीके से हरास करना, धमकी देना, घर पे बच्चों के फ़ोन करके कहना कि इसको आपके बेटा को पुलिस अरेस्ट कर लिया है, घर वाले परेशान हो जाना, ये सब कोई बात हुई? अब किसी का पिताजी डेथ कर गया है, वो फ़ोन करता है कि सर मेरे पिताजी डेथ कर गए हैं, तो कहता है क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पिताजी डेथ कर गए हैं? ये नैतिकता वाला आदमी है। अब विश्वविद्यालय के अब कुलपति क्या है, हम तो कायर इनको कहते हैं कि इतने कायर और कमज़ोर कुलपति है। पता नहीं अंजनी झा से क्यों डरते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते? अब कौन सा इन लोगों का संबंध है, क्या इन लोगों के बीच की बातें हैं? कुलपति जहाँ है एचओडी से डरते हैं, सीधा कह सकते हैं। भाई अब हम नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे, इनसे पूछ लीजिए कि एचओडी क्या बोलता क्या है। है मामला सर? मीडिया अध्ययन विभाग के जो एचओडी हैं डॉक्टर अंजनी कुमार झा, वो कहते हैं कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो उनके पॉकेट में है। तो आप फिर से कहिएगा, कुलपति जहाँ उनके पॉकेट में क्या करते फिर से बोलिए। मीडिया अध्ययन विभाग के एचओडी अंजनी झा बोलते हैं कि कुलपति उनके पॉकेट में है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये कैसे कुलपति हैं जो एचओडी के पॉकेट में हैं? क्यों दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? पॉकेट में है तभी तो लड़कियों का चैट चेक करना, चाकू जैसे वारदात करना, मैनेज करना, धांधली करना, और खुद के पेपर में बच्चों को धमकी देना, और ना हो अगर धमकी ना माने तो फेल करा देना। ये सब सही है? बिल्कुल, पूरा पक्का बोल सकते हैं? बिल्कुल सही है। अब आप कहते हैं कि वो सुनील गोरखे का देखिए कैसा फैसला है, भोज के बेरी कोहरा नहीं रो पाता है, वही काम करते हैं। फोटो एग्जीबिशन का कार्यक्रम था, आप पहले से डिसाइड नहीं किए थे, बच्चों को सूचित नहीं किए थे कि फोटो एग्जीबिशन का जो कार्यक्रम है, वह जो कार्यक्रम होगा तो वो असाइनमेंट का हिस्सा है। अच्छा, तो बच्चे को भाई आप जिसको मन करेगा वो एग्जीबिशन में भाग लेगा, नहीं करेगा नहीं लेगा, क्योंकि असाइनमेंट का हिस्सा होता तो सभी बच्चों को अनिवार्य है करना। आपने जो नोटिस डाला था उसमें कहीं नहीं दिया था ये चीज़ें। बिल्कुल। उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया है कि दे दिया है कि फलने तारीख को फलने इतने बजे से फोटो एग्जीबिशन का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, सभी विद्यार्थियों को उपस्थित होना है। तो भाई जिस बच्चे को मन करेगा वही ना एग्जीबिशन में भाग लेगा। अब आप 12-1 बजे से टाइमिंग दिया और 12:48 में मैसेज करवाते हैं कि यह असाइनमेंट का पार्ट है। अब कोई बच्चे अपने घर होंगे, कोई बच्चे कहीं होंगे, कोई बच्चे किसी कारणवश नहीं आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब वो बच्चे 12 मिनट में कैसे फ़ोटो खींच करके नेचुरल फ़ोटो और निकलवा करके फोटो पेज पर ले आके एग्जीबिशन में भाग ले, और आप उसका नंबर काट लिए हैं। ये कहाँ की भाई तनाशाही रवैया है। अब वो जातिवाद करता है, अब हमसे जातिवाद करता है। अरे भाई हमसे जातिवाद करते हो, हम जातिवाद यूनिवर्सिटी में भी जातिवाद होता है, हम जातिवाद जहाँ के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और समान ड्रेस है कि जातिवाद का हम हमारे ऊपर ब्लेम करता है कि जातिवाद है, ये है कि एक अथी पिसार है, ऐसे वैसा बात। तो भाई हमको जातिवाद करते तो फिर हम तो पीएचडी वाले मामले में बीसी ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों के लिए दिन रात नहीं लड़ते। मेरा टेंडेंसी, सारे जात के बच्चे हैं। मेरे लिए जातीयता क्या होता है भाई? आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, आपका भी ब्लड सेम है, मेरा भी ब्लड सेम। स्कूल यूनिवर्सिटी में जहाँ समानता सिखाया जाता है। हम वहाँ विद्यार्थी हैं भाई। अगर हमारे किसी विद्यार्थी के साथ अहित होता है तो हमको, मेरा अधिकार है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके पीठ पे हम खड़ा हो, उसके लिए स्टैंड ले। तो उसमें जातिवाद आप अभी इतना मतलब कि ये लोग कर दिए हैं गलतफहमी बच्चों में पैदा, बच्चों को लड़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारी वारदातें, सारी जो वाकया एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर होता है जिसका नाम है, एक ही व्यक्ति है डॉक्टर, यूनिवर्सिटी का नाम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब आपको मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट, मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट। अब एक ध्यान दीजिएगा, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी, जो कि बहुत सारे ऐसे वाक्य बोले, ऐसे उनके वाक्य पढ़ के अगर इंसान उनके राहों पर चले तो शायद एक सच्चा इंसान बन सकता है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में भी ऐसी वारदात हो, आप सोच सकते हैं जी। इसी का जैसा MSW का एक हिटलर है तलवार करके कोई प्रोफेसर, वो बच्चों को सही, उसका रिजल्ट देखिएगा तो ग्रेस मार्क दे दिया है सेम, पूरा बच्चा को ग्रेड बी कर दिया है, ग्रेड सी कर दिया। अरे भाई ये कैसा रिजल्ट होता है भाई? सारा बच्चा का कॉपी एक जैसा है, सारा बच्चा एक जैसा लिखा है। बिल्कुल नहीं, अभी गड़बड़ नहीं है तो ये क्या है? सही चीज़ है। लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, एचओडी से और कुलपति से क्या मांग हम आपके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन जिन बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है उनके रिजल्ट को सुधारिए। दोनों डिपार्टमेंट, मीडिया स्टडी और MSW के अविलंब, चूँकि बहुत सारे बच्चों का जॉब लग गया जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, उनको वहाँ अपने डॉक्यूमेंट समय जमा करना है, तो उनको दिक्कतें होगी, उनके नौकरी में दिक्कतें होगी। तो इसलिए अविलंब इसको मतलब कि जेन्युइन समझ के इसको बड़ा बात समझ
समझ करके आप अविलंब इस पे पहल कीजिए और इसके जितने भी रिजल्ट है सभी को सुधरवाइए। अच्छा, और इस रिजल्ट को जो गड़बड़ किया है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा विश्वविद्यालय का जो शाख है उसको आप गिराइए मत। या विश्वविद्यालय चंपारण के लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा तब यह मिला। हम लोग खुशनसीब है कि हम लोग को विश्वविद्यालय के रूप में मिला, लेकिन मतलब कि दुखनसीब है हम लोग कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। जितने वाक्य आपने बताए और आपने मांग भी रखें कि हमारी मांग पूरी करें और जो गलत केस स्कैम के उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो विद्यालय में ऐसे ऐसे वाक्य घटित हो रहे हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि किसी पे कार्रवाई होगी और आपकी मांग भी पूरी की जाएगी। अब मेरी बातें नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़े। क्या करेंगे भाई आप? बिल्कुल जितने भी वाक्य भाई साहब ने बताया और आपने बताए और जो यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो घट रहे हैं, इन वाक्यों के आधार पर अगर सोचा जाए तो नहीं लगता कि आपकी मांग सुनी जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा और जो कार्रवाई गलत किए स्कैम के उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन से भी नहीं मानेंगे तो कोर्ट है, कोर्ट में जाएंगे। देखिए, यह सभी वाक्य महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर घट रही थी और हमारे साथ छात्र नेता थे और भाई थे और सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर घट रही है। और बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे, ऐसे ही खबर पाने के लिए देखते रहे शाह न्यूज़। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर ले और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।